हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं लोकेश्वर स्वागत करता हूं आपका जीव एकेडमी में। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में, मतलब अनुमान और लागत के बारे में। ये जो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग है वो बेसिकली आईटीआई के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके रूपरेखा के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे हम इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, और फिर देखेंगे कि एस्टिमेशन को प्रिपेयर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम इसकी एडवांटेज देखेंगे, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और उसके बाद सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एस्टिमेशन और दूसरा है कॉस्टिंग। जो एस्टिमेशन है वो आया है टर्म एस्टिमेट से, जिसका मतलब है अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। वहीं पर कॉस्टिंग शब्द आया है टर्म कॉस्ट से, जिसका मतलब है लागत। तो इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करेंगे और कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। Estimation is the method of calculating the various quantities and the expenditure to be incurred on a particular job or process। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी भी पर्टिकुलर वर्क, जॉब या प्रोसेस में होने वाले एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन हम करते हैं। Estimating means to determine the quantities of various items required to execute a job and to assess the cost of the execution। इसका मतलब ये है कि एस्टिमेट करना मतलब विभिन्न मटेरियल की संख्या ज्ञात करना और इसके सटीक एवं अनुपातिक कॉस्ट को निकालना। तो हम देखेंगे कि एस्टिमेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। एस्टिमेशन इम्पोर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। पहला है टाइम, दूसरा है मनी। एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड मनी, क्योंकि ये समय और पैसे दोनों बचाता है। अब देखते हैं कि ये समय और पैसे कैसे बचाता है। विदाउट एस्टिमेट इट इज़ डिफिकल्ट टू परचेज रिक्वायर्ड मटेरियल नेसेसरी फॉर द वर्क। मतलब अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास एस्टिमेट नहीं है और हमको कोई सामान परचेज करना है किसी काम के लिए, तो अगर हमारे पास एस्टिमेट नहीं होगा तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सामान की जानकारी न हो सकता है उसका सही स्पेसिफिकेशन हमारे पास ना हो, और हो सकता है कि हम सामान ज़्यादा ले लें या कम ले लें। दूसरा है चांसेस ऑफ मिस यूज ऑफ मनी, और जैसा कि हमारे पास एस्टिमेट नहीं होगा तो पैसे का मिस यूज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मनी कैन स्टॉप वर्क, और अगर हमारे पास एस्टिमेट नहीं होगा तो हमारे पास हो सकता है कि पैसे की कमी हो जाए और जिसके कारण काम बंद हो जाए। For successful implementation of work, we must have good knowledge about material required and the best cost of that material। मतलब अगर हमें किसी काम को ढंग से करना है तो उसके लिए हमें उसमें लगने वाले मटेरियल का सही नॉलेज और उस मटेरियल का जो कॉस्ट क्या है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस्टिमेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली जो बात है जो ध्यान रखने के योग्य है वो है कि हमारे पास किसी भी काम का ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शंस ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होनी चाहिए। मतलब किसी भी काम के लिए हमारे पास ड्राइंग उपलब्ध होना चाहिए जिसमें उसके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स मेंशन हो। दूसरा है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब उस कारीगरी का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास, और जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई तार खरीदने जा रहे हैं तो उसकी करंट रेटिंग, उसकी प्राइस क्या होगी, उसका लेंथ क्या होगा और उसके टाइप क्या होगा, ये सभी चीज़ें उसमें मेंशन होना जरूरी है। तीसरा जो है वो है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर।
मतलब वर्तमान वर्ष में दरों का मानक कार्यक्रम। अगर अलग तरीके से समझें कि किस सर्विस के लिए कितना सर्विस चार्ज लगेगा उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ईयर के लिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक टर्म है हैंडबुक। हैंडबुक होता क्या है? अ हैंडबुक इज अ टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस। यह एक प्रकार का रेफरेंस वर्क होता है या कहें कि इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है जिसका उद्देश्य रेडी रेफरेंस प्रोवाइड कराना होता है। यह एक तरीके का मैनुअल हो सकता है। अगर हैंडबुक की बात करें तो हैंडबुक किसी भी टॉपिक का हो सकता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का या टेक्निक का कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। अ हैंडबुक इज समटाइम्स रिफर्ड एज अ पॉकेट रेफरेंस। जो हैंडबुक है वो कभी कभी उसे पॉकेट रेफरेंस के तौर पे भी रिफर किया जाता है। दूसरा है रेफरेंस टेबल। It means an information table that is used as a quick and easy reference for things that are difficult to remember, such as comparing imperial with metric measurements. This kind of data is known as reference data. यह एक ऐसा टेबल होता है जो उन चीज़ों के लिए एक त्वरित और आसान रेफरेंस के रूप में यूज होगा जिसे याद रखना मुश्किल है, जैसे मेजरमेंट का कन्वर्जन मीटर से इंच में या फिर कहें इंच से मीटर में। इन सब चीज़ों का जो कन्वर्जन होगा वो रेफरेंस टेबल का यूज करते हैं उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के फायदों में सबसे पहला फायदा यह है कि इट इंश्योर्स द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैज कंप्लीटेड। यह हमें यह इंश्योर करता है कि जो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने कोई भी मटेरियल स्किप नहीं किया है या भूले नहीं हैं। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूसेस। इसका मतलब यह है कि मटेरियल में कमी या अधिकता होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। वर्क टाइम पे कंप्लीट होता है और जो वर्क का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो एग्जांपल है, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मिलिंग कॉस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक साइज 100 into 80 into 60 mm if cost of milling is ₹2 square centimeter। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का सबसे पहले हमको सरफेस एरिया ज्ञात करना होगा। सरफेस एरिया ज्ञात करने के बाद वो जो टोटल एरिया रहेगा उसको हम मिलिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो मिलिंग कॉस्ट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और जो हमारा जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है mm में। तो सबसे पहले mm को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो जो 100 into 80 into 60 mm जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 into 8 into 6 सेंटीमीटर में। अब इसका निकालना है पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल इस ब्लॉक में 6 प्लेन्स मौजूद हैं। 2 प्लेन जो है वो बना हुआ है लंबाई और चौड़ाई से मिलकर, 2 प्लेन जो है वो बना हुआ है ऊंचाई और चौड़ाई से मिलकर, और 2 प्लेन जो है वो बना हुआ है लंबाई और ऊंचाई से मिलकर। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हाईलाइटेड एरिया है वो है चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बना हुआ। तो इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो है 6 into 8 into 2 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही देखें अगर लंबाई और ऊंचाई से बने हुए प्लेन का तो वो आ जाएगा 6 into 10 into 2 दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अगर देखें वह प्लेन जो बना हुआ है लंबाई और चौड़ाई से मिलकर वो है 8 into 10 into 2 जो कि हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 96 प्लस 120 प्लस 160 जो कि हो जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो मिलिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल सरफेस एरिया से। तो जो आंसर आ जाएगा वो है ₹752। तो पूरे ब्लॉक का जो मिलिंग कॉस्ट होगा वो हो जाएगा ₹752। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।